सभी श्रोताओं दर्शकों को जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। आइए आज हम फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा के विषय में जानते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का शास्त्रोक्त नाम विजया एकादशी है। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय महाबलशाली रावण पर विजय प्राप्ति की कामना से इस विजया एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया था। कहते हैं सभी प्रकार के दुखों को दूर करके सभी कार्यों में सभी जगह सफलता और विजय की प्राप्ति के लिए इस विजया एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से भगवान श्री विष्णु नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं और समस्त मनोकामनाएं विजया एकादशी का व्रत करने वाले की पूर्ण करते हैं। आइए भगवान की कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। इन कथाओं में अर्जुन को इतना आनंद आ रहा था एकादशी की कि उनका मन तृप्त नहीं हो रहा था। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद में वे भगवान से कहते हैं कि हे मधुसूदन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, कृपा करके मुझे उसके विषय में विस्तार सहित बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी जगह पर विजय और सफल होता है। उस विजया एकादशी के महात्म्य को सुनने और पढ़ने मात्र से समस्त पाप पूर्व जन्मों के और इस जन्म के नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फल वाग भवेत। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, 100 वाजपेय यज्ञ 1000 अश्वमेध यज्ञ करने और कराने का जो फल होता है वही फल एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, एक समय की बात है, देवऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत विधान बताइए, कृपा करके आपकी बड़ी कृपा होगी। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पूर्व जन्म के और इस जन्म के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी की विधि है नारद आज तक मैंने किसी से नहीं बताई, किंतु प्रेम के वश में होकर के आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, यह समस्त मनुष्यों को विजय और सफलता प्रदान करने वाली विजया एकादशी है। अब इसकी कथा विस्तार सहित मेरे से सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वे लक्ष्मण जी तथा मां जानकी सहित पंचवटी में जाकर के निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने श्री सीता माता जी का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल और दुखी हुए। मां जानकी की खोज में इधर उधर वो चल दिए। घूमते घूमते वे मरण आसन जटायु जी के पास पहुंचे। जटायु जी ने उन्हें सीता जी के हरण की पूरी बात बताई और भगवान श्री राम की गोद में जटायु जी ने प्राण त्याग करके भगवान के धाम को परायण किया, अर्थात भगवान के धाम को चले गए, यह नाश्वर शरीर त्याग करके। तब श्री भगवान लक्ष्मण जी सहित कुछ आगे चल करके सुग्रीव के साथ मित्रता करते हैं और वहां उन्होंने बाली का वध किया और अपने मित्र सुग्रीव को वहां का राजा बनाया। फिर हनुमान जी ने लंका में जाकर के मां जानकी जी का पता लगाया और श्री रामचंद्र जी
और सुग्रीव की मित्रता की सारी कथा जानकी जी को बताई। वहां लंका का दहन करके हनुमान जी लौट करके राम भगवान के पास आते हैं। अशोक वाटिका के सारे समाचार भगवान श्री राम से बताते हैं। तब श्री राम जी ने सुग्रीव जी की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सजाई और लंका के लिए प्रस्थान किया, चल पड़े। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने अगाध मगरमच्छों से, जलीय जीवों से भरा हुआ समुद्र देख करके लक्ष्मण जी से पूछा कि हे भाई, इस अगाध अनेकों जीवों से भरे हुए समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भ्राता, आप पुराण पुरुषोत्तम हैं, आदि पुरुष है, सर्वज्ञ है, सभी कुछ जानने वाले हैं। आप सब कुछ जानते हो। यहां से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में वाकदालभ्य नामक के ऋषि रहते हैं, मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा जी देखे हैं, इतनी उनकी आयु है। हे प्रभु, आप उनके पास जाकर के अपनी विजय के बारे में उपाय पूछिए। तब लक्ष्मण जी के वचनों को सुन करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वाकदालभ्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्हें प्रणाम करके आसन पर बैठ गए। मुनि ने मनुष्य का रूप धारण किए वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से मन ही मन प्रणाम करके पूछा कि हे श्री राम, आप किस इच्छा से मेरे पास यहाँ आए हैं। तब श्री भगवान कहते हैं कि महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ पर आया हूँ। राक्षसों को जीतने की इच्छा से, उद्देश्य से मैं लंका जा रहा हूँ। अब आप कृपा करके समुद्र को पार करने की कोई विधि मुझे बताइए। इस इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ। तब वाकदाल्य ऋषि कहते हैं कि हे श्री राम जी, मैं आपको आज एक उत्तम व्रत बताता हूँ, जिसके करने से आपको विजय सफलता प्राप्त होगी। भगवान श्री पूछते हैं कि हे ऋषिवर, ऐसा कौन सा व्रत है, आप मुझे बताइए, जिसके करने से हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। इस उत्सुकता के साथ भगवान राम ने पूछा। तब महर्षि वाकदालभ्य कहते हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से आप अवश्य ही समुद्र के पार हो जाएंगे और महापराक्रमी पापी रावण को आप दंड देंगे, उसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे और युद्ध में आपकी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत के लिए दशमी के दिन एक स्वर्ण का, चांदी का, तांबे का या मिट्टी का कलश लेना चाहिए। उस कलश को जल से भर करके उस कलश के ऊपर पंच पल्लव लगाने चाहिए। वेदी के ऊपर उस कलश को स्थापित करके उस कलश के ऊपर नीचे रखने के लिए सतनाजा और जौ रखना चाहिए। उस पर भगवान श्री नारायण की प्रतिमा स्वर्ण की या अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। एकादशी के दिन स्नान इत्यादि करके, मुख साफ करके, नित्य क्रम से निवृत्त होकर के धूप दीप प्रसाद फल पुष्प नारियल दूर्वा इत्यादि चढ़ा करके भगवान श्री विष्णु की उस कलश के ऊपर स्थापित मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। सारा दिन भक्ति पूर्वक उस कलश के पास मूर्ति के समीप बैठ करके भगवान श्री नारायण का नाम जपते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करते हुए व्यतीत करना चाहिए, बिताना चाहिए। रात्रि को उसी तरह उसी कलश के पास भगवान श्री नारायण की मूर्ति के सामने बैठ करके भगवान श्री का सुंदर सुंदर भजनों के द्वारा, सुंदर सुंदर स्तोत्रों के द्वारा सारी रात जागरण करना चाहिए। जाग करके भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, गीत गाने चाहिए, बाजे बजाने चाहिए, मृदंग बजा करके भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। दालभ्य ऋषि कहते हैं कि हे श्री राम, द्वादशी के दिन
उसी प्रकार से नित्य कर्म से निवृत्त होकर के नदी या तालाब के किनारे जा करके या अपने घर में ही स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के उस कलश को संध्या वंदन सेवा पूजा करने वाले ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। हे श्री राम, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। तब श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने वाकदालभ्य ऋषि की आज्ञा के अनुसार विजया एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया और इसके व्रत के प्रभाव से राक्षसों पर विजय पाई और महाबलशाली रावण का अंत किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसकी दोनों लोकों में विजय प्राप्त होती है, अर्थात इस लोक में भी और परलोक में भी उसे विजय की प्राप्ति होती है। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे पुत्र, जो इस महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, उसे भी वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस कथा का सार यह है कि भगवान श्री विष्णु किसी भी रूप में की पूजन करने से मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान श्री राम स्वयं भगवान श्री विष्णु के अवतार थे, फिर भी अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु के निमित्त इस एकादशी के व्रत को किया। अर्थात इसका मतलब यह है कि श्रेष्ठ लोग जिन जिन कर्मों का आचरण करते हैं उन्हीं का अनुसरण करके छोटे लोग भी वो ही आचरण करते हैं। अर्थात घर के बड़े व्यक्ति जिस प्रकार का आचरण करते हैं, जिस प्रकार की वाणी का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार का आचरण और वाणी का प्रयोग छोटे बच्चे भी करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना आचरण शुद्ध रखना चाहिए ताकि उसको देखने वाले बालक या घर के छोटे लोग भी उसी प्रकार का आचरण करते हैं। विजय की इच्छा रखने वाला कोई भी मनुष्य इस व्रत को करके अनंत फल का भागी बनता है। इस विजया एकादशी का व्रत प्रमाणित को हर क्षेत्र में विजय प्रदान करने वाला होता है। अर्थात इस व्रत को करने से अवश्य ही सफलता विजय प्राप्ति होती है। जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में श्री भगवान का नाम अवश्य लिखें। जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा।